हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहली पर्सनैलिटी हमारी है आज की पंडित कश्यप बंधु। पंडित कश्यप बंधु के बारे में जेकेएसएसबी ने रिसेंटली पूछा भी था स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पंडित कश्यप बंधु एक फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर थे। इनको तारा चंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। एंड इनका पेन नेम बुलबुल था। और इन्होंने स्टार्ट की थी मज़दूर कश्मीरी मज़दूर बोर्ड इन्होंने स्टार्ट किया था एक, जिसको लेबर बोर्ड भी कहते हैं। एंड सनातन धर्म युवक सभा इन्होंने स्टार्ट की थी। और इन्होंने एक स्टार्ट किया था रोटी एजिटेशन 1933 से लेके 1934 तक टू एम्पावर कश्मीरी पंडित्स। सो पंडित कश्यप बंधु एक फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर है, इतना हमें याद रखना है, एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं। सेकंड, जिंदा कोल। जिंदा कोल भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये फर्स्ट रेसिपिएंट हैं ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इन 1956 में इन्होंने फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था फॉर पोइट्री। सुरमन सुरमन पोइट्री के लिए इनको मिला था फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड। देन आ जाते हैं अब्दुल रहमान राही। ये भी एक पोइट हैं और ये फर्स्ट रेसिपिएंट हैं जिनानपिथ अवार्ड के। इन 2004 में इनको मिला था जिनानपिथ अवार्ड। सो अगर पूछेंगे फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड तो वो हो जाएंगे जिंदा कोल। एंड फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ जिनानपिथ अवार्ड वो हो जाएंगे अब्दुल रहमान राही। और अब्दुल रहमान राही के बारे में जीकेएसएसबी ने बहुत बार पूछा भी हुआ है। सो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है इन 1961 फॉर पोइट्री नवरोज़ सबा। एंड इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली है 2000 में बाय साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली की तरफ से। इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी मिली है इन 2000। ओके। देन पीरज़ादा गुलाम अहमद, ये भी एक पोइट है जिनको इनका फेमस नाम महजूर है। पेन नेम इनका महजूर है, महजूर के नाम से ये फेमस हैं, पीरज़ादा गुलाम अहमद। और इनको माना जाता है ये फादर हैं कश्मीरी लैंग्वेज के। इनको रिकग्नाइज्ड किया जाता है एज ए फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। देन मुफ्ती मोहम्मद सैयद, इनके बारे में तो सब जानते ही होंगे। सो ये बिजबिहाड़ा टाउन में बॉर्न हुए थे और ये फाउंडर हैं पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ये फाउंडर हैं। और ये फर्स्ट मुस्लिम होम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। इनको ये फर्स्ट मुस्लिम होम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। और इन्होंने कब से कब तक एज ए होम मिनिस्टर सर्व किया है, दिसंबर 1989 से लेके नवंबर 1990 तक। और इन्होंने ट्वाइस एज ए चीफ मिनिस्टर भी सर्व किया जम्मू एंड कश्मीर को। और ये महबूबा मुफ्ती जी के फादर हैं। देन परवेज़ रसूल, ये क्रिकेटर हैं परवेज़ रसूल, और ये भी बिजबिहाड़ा से बिलोंग करते हैं। एंड इन्होंने ये फर्स्ट क्रिकेटर हैं जम्मू एंड कश्मीर से जो आईपीएल में खेलने गए थे। और इन्होंने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया अगेंस्ट बांग्लादेश इन जून 2014 एट मीरपुर। देन आदर्श सेन आनंद, ये एक ये जुडिशरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आदर्श सेन आनंद। और ये 29th चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के। चीफ जस्टिस रहने से पहले ये हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं ऑफ जे एंड के हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, मद्रास के, हरियाणा के एंड पंजाब के ये जज भी रह चुके हैं। और ये देन 29th चीफ जस्टिस बने थे इंडिया के। और ये 2003 में ये चेयरपर्सन रह चुके हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। और इनको पद्म विभूषण मिला है 2008 में एंड सिरोमानी अवार्ड मिला है 2000 में फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी। उसके बाद आ जाते हैं शाह फैसल। ये फर्स्ट कश्मीरी हैं जिनको फर्स्ट पोजीशन मिली थी इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इन्होंने 16 मार्च 2019 में अपनी अलग से पार्टी अनाउंस की थी, पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस की थी
जिसका नाम था जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। देन निधि राजदान जर्नलिज्म से बिलोंग करती हैं और ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने सर्व किया है एज ए एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ एनडीटीवी। एनडीटीवी में ये एग्जीक्यूटिव एडिटर के पोजीशन पे सर्व करके आई हैं। और इन्होंने एक बुक ऑथर की है जिसका नाम है लेफ्ट राइट एंड सेंटर द आइडिया ऑफ इंडिया। ये इनकी एक बुक है। और उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर करण सिंह। ये सन हैं, ये बेटे हैं हरि सिंह के। महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं डॉक्टर करण सिंह। महाराजा हरि सिंह हमारे प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट महाराजा थे ये। और ही वॉज द प्रिंस रीजेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंटिल 1952। 1952 तक ये प्रिंस रीजेंट भी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और ये फर्स्ट सदर रियासत रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्टर करण सिंह। और ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंडिया के टू यूएसए में इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं डॉक्टर करण सिंह। और ये एज ए चांसलर भी इन्होंने सर्व किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फॉर 3 टर्म्स अंटिल 2018 तक ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। ही पद्म विभूषण अवॉर्डी। इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था डॉक्टर करण सिंह को। देन आगा शाहिद अली एक इंग्लिश पोइट हैं ये। और इनकी कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जैसे कि ए वॉक थ्रू द येलो पेजेस, द हाफ इंच हिमालयाज, ए नॉस्टैल्जिस्ट्स मैप ऑफ अमेरिका, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस एंड रूम्स आर नेवर फिनिश्ड। ये इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ उटा प्रेस है वो इनकी याद में, आगा शाहिद अली की याद में एनुअली एक प्राइज़ देती है जिसका नाम ही उन्होंने रखा है आगा शाहिद अली पोइट्री प्राइज़, जो एनुअली देते हैं वो। और इनकी आगा शाहिद अली की ग्रैंड मदर जिनका नाम बेगम ज़फ़र अली है, वो फर्स्ट वुमेन मैट्रिकुलेट हैं कश्मीर के। मतलब वो फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने मैट्रिक की थी। वो कौन थी? बेगम ज़फ़र अली। और वो आगा शाहिद अली की ग्रैंड मदर थी। देन उसके बाद आ जाते हैं पंडित भजन सपोरी। ये एक संतूर प्लेयर हैं और इन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, जो कि यूएसए में है, वहाँ पे इन्होंने म्यूज़िक सिखाया भी है। और भजन सपोरी को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड की तरफ से इनको 1992 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है 1992 में। एंड पद्मश्री मिला है इनको 2004 में पंडित भजन सपोरी को। देन तजम्मुल इस्लाम, ये एक गोल्ड विनर हैं। किसमें? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, जो कि इटली में हुई थी 2016 में। सो तजम्मुल इस्लाम किक बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं। ओके। और ये हेल करती हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तारकपुर विलेज इन बांडीपुर। ये बांडीपुर से बिलोंग करती हैं तजम्मुल इस्लाम। देन अब्दुल समद ये क्रिकेटर हैं और ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। और ये सनराइज़र हैदराबाद में आईपीएल में इन्होंने सनराइज़र हैदराबाद में भी खेला हुआ है अब्दुल समद ने। और ये कालाकोट रजौरी से बिलोंग करते हैं, कालाकोट रजौरी से अब्दुल समद। देन उमरान मलिक, ये भी एक क्रिकेटर हैं और ये बॉलर हैं एक्चुअली। और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेला था आईपीएल में। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं उमरान मलिक। देन सादिया तारिक इन्होंने ये वुशु प्लेयर हैं, एक सादिया तारिक वुशु प्लेयर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था रशिया में ऑल स्टार वुशु चैम्पियनशिप में इन 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता 2 टाइम बिफोर
इससे पहले भी इन्होंने दो 2 टाइम्स क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इन जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, सादिया तारिक ने। ये क्या नाम है, मॉस्को में, जो रशिया मॉस्को में ऑल स्टार वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, उससे पहले इन्होंने 2 गोल्ड मेडल पहले भी जीते हुए इन जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में। देन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनको पॉपुलरली शेर कश्मीर भी कहा जाता था, और ये सोरा एरिया ऑफ कश्मीर में बॉर्न हुए थे 1905 में, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर थे, एनसी जो आज भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके ये फाउंडर थे। और इन्होंने एजिटेशन किया था, ये एजिटेटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ महाराजा हरी सिंह। इन्होंने महाराजा हरी सिंह के रूल के अगेंस्ट एजिटेशन किया था, और इन्होंने कहा था हमें सेल्फ रूल चाहिए कश्मीर में। और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK के आफ्टर इट्स एक्सेशन टू इंडिया। एक्सेशन होने के बाद ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मेहरचंद महाजन जी। उसके बाद ही सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉलोइंग द 1974 इंदिरा शेख अकॉर्ड। तो प्राइम मिनिस्टर के बाद ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, किस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, 1974 अकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है आतिश चिनार, इनकी बायोग्राफी है। देन अमीन कमील, अमीन कमील एक फेमस पोइट रह चुके हैं, पोइट हैं ये अमीन कमील, कश्मीरी पोइट हैं ये। और ये पोइट्री के अलावा ये शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं और नॉवेल्स भी लिखते हैं अमीन कमील। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1967 में फॉर बुक, पोइम्स की बुक है इनकी लावे ते परावे, कश्मीरी पोइम्स की बुक है ये लावे ते परावे। देन इशफाक हमीद जो हैं ये एक रेसिपिएंट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड के इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर में इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। और ये एक रबाब मास्ट्रो हैं, ये रबाब प्लेयर हैं, रबाब भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके ये प्लेयर हैं। और इशफाक वाज आल्सो ऑनर्ड विद द बाई मर्दाना नेशनल अवार्ड 2020 बाय NGO सरहद। इनको बाई मर्दाना नेशनल अवार्ड 2020 भी मिला है बाई NGO सरहद की तरफ से। उसके बाद शीतल देवी के बारे में तो सभी जानते होंगे, रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये 16 ईयर की हैं अभी, सिर्फ बहुत यंग हैं अभी, और ये पैरा आर्चर हैं। और इनको बेस्ट पैरा वुमेन आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, मतलब इनको अवार्ड मिला बाय वर्ल्ड आर्चरी की तरफ से इनको कॉन्फर किया गया है एज ए बेस्ट पैरा वुमेन आर्चर ऑफ द ईयर। और ये अर्जुना अवार्ड भी मिला है इनको इस बार 2023 में। और इन्होंने 3 मेडल्स जीते हैं एशियन पैरा चैम्पियनशिप में, 3 मेडल्स जीते हैं, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम एक नया पार्ट लेके आएंगे इसके लिए। सो टिल देन, गुड बाय।